फ्रेंड्स, मैं शारदा थानवी आज अपने चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 11th की कंपलसरी हिंदी की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक आरोह का दूसरा अध्याय कृष्णा सोप्ती द्वारा लिखा हुआ एक जो है चैप्टर मियां नसरुद्दीन। तो इस मियां नसरुद्दीन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कृष्णा सोप्ती के जीवन परिचय से अवगत करवा रही हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध हो सके। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं कृष्णा सोप्ती के जीवन परिचय के बारे में। इनका जन्म हुआ 18 फरवरी सन 1925 में गुजरात में, जो कि वर्तमान में अभी पाकिस्तान में स्थित है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम उपन्यास हैं ये सारे, डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, कहानी संग्रह, हम हसमत, शब्दों के आलोक में, शब्द चित्र और संस्मरण है। प्रमुख सम्मान से जो इनको दिए गए वो है साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार। इनकी मृत्यु हुई 25 जनवरी सन 2019 में, यानी कि पिछले साल ही इनकी मृत्यु हुई है। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोप्ती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र भी दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, साहनी, हसमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोप्ती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोप्ती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नान बाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो हम मूल पाठ की तरफ आ रहे हैं बच्चों। देखिए, मियां नसरुद्दीन जो पाठ है इसमें उर्दू शब्दावली का बहुतायत प्रयोग किया है। साहबो उस दिन अपने मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला की हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के के नान बाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुफ्त उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह है कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़िया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नान भाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। मियां नसरुद्दीन किसके लिए प्रसिद्ध है? 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइया भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर, ये सारे के सारे मियां के व्यक्तिगत गुण थे। मतलब उनका किस तरीके से वो दिख रहे थे ये बता रखा है। हमें ग्राहक समझ मियां ने नजर उठाई। फरमाइए, झिझक से कहा। आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो? मियां नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है? फिर घुरकर देखा और जोड़ा मियां कहीं अखबार निवास तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इनसे क्या काम है? खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं?
पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियां पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। मियां नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, मतलब आंखों से हमारी ओर देखा। फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब। नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास? क्या आईना साज के पास? क्या मीना साज के पास? या रफूगर, रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह है कि हम घर से न निकले, ना कोई पेशा इख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। आपके वालिद मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियां बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियां कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आप हमने बट्टी की ओर इशारा किया, इस पर काम पर लगी, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा, जैसे बाप दादा अपने बच्चों को कुछ कहते हैं, कुछ सिखाते हैं, अपने खानदानी काम सिखाते हुए। तो वो यही कह रहा था, लेखक यही कह रहा था, कुछ तो बताया होगा आपको। नसीरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जिम, बच्चा कहता है जिम। इस बीच उस्ताद जोर का एक साथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ? पर क्यों? मीर साहिब ने सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियां नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? मियां, मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये चल रहा है कि मियां अपने आप ही क्वेश्चन बताए जा रहे थे, लेकिन उन बातों का कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे थे। जो भी प्रश्न थे वो सीधा उस व्यक्ति को, जो उनसे उनका परिचय पूछने के लिए, उनकी रसोई के बारे में, कारीगरी का पूछने के लिए आ रखा था, उसी व्यक्ति के ऊपर वो प्रश्न का लगातार बताते जा रहे थे। आगे देखिए, यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियां कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है। जरा सी देर को मान लीजिए हम बर्तन धोना न सीखते, हम बट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आंच देना भी ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियां नसरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मजे अंदाज में बोले, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज होती है। सिर हिलाया। है साहिब, माना। मियां नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियां को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियां ने घूरा, बहुतेरे, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियां नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहां पना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे ऐसी चीज बनी? क्यों ना बनती साहब, बनी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खासी चीज होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बताएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये कहावत है कि खानदानी नानबाई कुएं में की रोटी पका सकता है।
यह कहावत है कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, मतलब नान भाई है कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है रोटी के मामले में। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि मियाँ ने तरेरा और क्या झूठी है, आप ही बताइए। रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे। सिर हिलाना पड़ा, वापस उस व्यक्ति को सिर हिलाना पड़ा जो मियाँ नसरुद्दीन के पास में बैठा उनसे कुछ जानने की कोशिश कर रहा था। उसी ने वापस सिर हिलाया। ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ, एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेंगे। उसमें भी क्या अब देर, 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हो। वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी भी मोहलत मिले ना मिले। अब वो थोड़ा सा क्या हो गए, मियाँ नसरुद्दीन अपनी मौत के बारे में भी सोचने लगे कि मेरे वालिद तो 80 के हुए थे तब कूच कर गए, मतलब तब इस जीवन से अलविदा कह गए, लेकिन मैं अभी 70 का हो चुका हूँ, क्या पता इतना वक्त मिले ना मिले, यानी कि 10 साल मुझे और मिले ना मिले, क्या पता मेरा भी वक्त आ जाए। इस मजबून पर हमसे कुछ कहते ना बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, यह बात तो पहले ही हो चुकी है ना। हो तो चुकी है साहिब, पर यह जानना चाहता था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते तो सो क्या काफी नहीं है? हम खिसियानी हंसी हंसे, है तो काफी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। अब उनको गुस्सा आ गया मियाँ नसरुद्दीन को। वक्त से मिला लेते? खूब, पर किससे मिलाते? पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो, मतलब मियाँ उनकी मजाक उड़ा रहे थे। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका जानना चाहते हो? दिल्ली के बादशाह का ही, उनका नाम कौन नहीं जानता? जहां पना बादशाह सलामत ही है ना। कौन से? बहादुर शाह जफर की। मियाँ ने खींच कर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाकखाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है? हमें बीटर बीटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांकी काटती हो, अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ ले आपकी बेटी बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजबून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? शागिर्दी मतलब आपके साथ रहते हैं? खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिनके मजूरी भी देता हूँ। 2 रुपए मन आटे की मजूरी, 4 रुपए मन मैदे की मजूरी। हाँ, मतलब 1 मन आटे की रोटियां बनाते हैं तो 2 रुपए देते हैं, और अगर 1 मन मैदा की रोटी बनाते हैं तो 4 रुपए देते हैं। ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकरखानी, सीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, ये सारे रोटियों के नाम है। सारे के सारे जितने भी नाम लिए हैं सारे के सारी रोटियों के नाम है। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। तुनकी भी एक प्रकार की रोटी है, मियाँ बता रहे हैं। तुनकी रोटी क्या होती है? पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है, यानी कि बारीक होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और वे कद्रजान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकालो तंदूर से, निगली और हजम। तो इस प्रकार बच्चों, आज हमने आपको अपने इस वीडियो में पढ़ाया है आरोह का, जो 11th में एनसीईआरटी के अंतर्गत इस बार नया पाठ्यक्रम लगा है, उसके अंदर आरोह बुक का 2nd चैप्टर कृष्णा सुप्ती द्वारा लिखा मियाँ नसरुद्दीन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कमेंट भी जरूर जरूर करिए ताकि मुझे आपके व्यूज पता चल सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को ही दबाना है। आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।